मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताता हूँ कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं जिसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज होती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जैसे मार्केट ने लो बनाया, ये हाई बनाया, फिर ये हायर लो बनाया, ये हायर हाई बनाया। अब इसको हम हाई बोल रहे हैं, इसको हायर लो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये लो से ऊपर है, हाई से नीचे है। इसको हायर हाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इस हाई से ऊपर है। तो ये लो हाई, हायर लो, हायर हाई, सभी मार्केट का चलने का स्ट्रक्चर ये होता है। तो इसको जब ये मार्केट अपने हाई को ब्रेक करता है तो अब हम इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको ध्यान से सुनिएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बहुत सारे लोग इसको बॉस भी बोलते हैं, बॉस। अब दूसरा होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है कि जब मार्केट अपने लो को ब्रेक करता है। ये मार्केट यहां से लो से हाई गया, हाई से हायर लो गया और यहां से हायर हाई गया। तो जब ये हायर लो को ब्रेक करता है तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब इसने अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया। मतलब अब ये जहां नीचे से ऊपर जा रहा था, अब ये ऊपर से नीचे आने की तैयारी में है। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। तीसरी चीज होती है इम्बैलेंस। अब इम्बैलेंस क्या होता है? इम्बैलेंस क्या होता है उसको ध्यान से समझिएगा। मार्केट ऐसे 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 चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है और एकदम से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और उसके बाद फिर मार्केट ऐसे धीरे 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 कंसोलिडेट होने लगता है। तो ये होता है इम्बैलेंस। ये जो दो हम कहें तो अगर ऊपर का कंसोलिडेशन और नीचे का कंसोलिडेशन, इनके बीच में ये जो बड़ी कैंडल है इसको बोलते हैं इम्बैलेंस। दो कंसोलिडेशन के बीच का जो गैप है उसको इम्बैलेंस बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसको फेयर वैल्यू गैप भी बोलेंगे, इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। बहुत सारे लोग इसको फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं, उसका डिटेल्स में आपको बाद में बताऊंगा। तीसरी चीज होती है सप्लाई एंड डिमांड जोन। सप्लाई, मार्केट नीचे से ऊपर गया, यहां थोड़ी देर कंसोलिडेशन किया, उसके बाद नीचे गिर गया। मतलब यहां पर सेलर बैठे हुए हैं जिन्होंने मार्केट को नीचे गिरा दिया। अब मार्केट अपने डिमांड जोन पे आया, यहां पे कंसोलिडेट किया और ऊपर चला गया। मतलब यहां पर बायर बैठे हुए हैं जिन्होंने मार्केट को ऊपर फेंक दिया। तो ये होता है सप्लाई और डिमांड। सप्लाई और डिमांड, बहुत सारे लोग इसको रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अब दूसरा होता है इक्वल हाई एंड इक्वल लो। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना वो एम पैटर्न होता है, डब्ल्यू पैटर्न होता है, तो वो चीज होती है इक्वल हाई इक्वल लो। मार्केट नीचे से ऊपर गया, इसने यहां से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर यहां से फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया। मतलब मार्केट ने ना अपने हाई को ब्रेक किया, एक भी पॉइंट यहां पे ब्रेक नहीं होता है, एक रुपए भी ना ये ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, एकदम उसी पॉइंट से रिवर्स हो जाता है। एक चीज आपको बता दूं कि ऐसा जो जोन होता है ना, ऐसा जो जोन होता है ये हाई लिक्विडिटी जोन होता है और ये जोन जो है ये जानबूझकर क्रिएट किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये मार्केट अपने आप स्ट्रक्चर बना रहा, नहीं, ये जो स्ट्रक्चर बनाने वाला है वो बिग प्लेयर है और ये जानबूझ के आपको स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि आप इसमें ट्रैप हो सको। अब तीसरा होता है मार्केट का लास्ट वाला वो होता है मार्केट का ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड क्या होता है? ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। और अगर हम रिवर्स में देखेंगे तो इस तरह से मार्केट बेरिश हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में समझना जरूरी है। ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं, इन चीजों को एक बार आप डिटेल्स में देख लीजिएगा और मैं इनकी डिटेल्स में वीडियो भी बनाऊंगा कि कैसे हम मार्केट के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, कैसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर ड्रॉ करते हैं, फिर कैसे हम इम्बैलेंस देखते हैं, कैसे सप्लाई और डिमांड जोन देखते हैं, कहां पर हमें हाई लिक्विडिटी जोन मिलता है। मतलब कहां से कहां आप बोलते हैं ना कि यार ये साला मार्केट मेरा एसएल लेके क्यों ऊपर चला गया, क्योंकि जो मार्केट चला रहे हैं, जो ऑपरेटर है, उनको पता है कि आपने एसएल कहां लगाया हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सिस्टम में एसएल ही मत लगाओ, एसएल लगाओ, लेकिन एसएल सही जगह लगाओ ताकि वो हिट ना हो, और हिट भी हो तो 100 में से कम 10 या 20 बार हो, बाकी 80 बार अपने टारगेट पे जाओ। तो ऐसी जगह एसएल लगाओ। तो ये जो हाई लिक्विडिटी जोन होता है, इनके बारे में बहुत जानना बहुत जरूरी है। और लास्ट होता है मार्केट ट्रेंड। ये
ये जो स्ट्रक्चर है ये बुलिश है, बेरिश स्ट्रक्चर भी होता है, आप गूगल कर लीजिएगा। तो ये बेसिक कुछ चीजें हैं, इनके बारे में मैं डिटेल्स में वीडियो बनाना शुरू करता हूं। तो आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आए और इनके थ्रू आप कुछ ना कुछ लर्न करें। मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी जो एंट्री एग्जिट डाली थी, बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम किया कि आपने एंट्री कैसे ली, एग्जिट कैसे ली, मुझे भी बता दीजिए कि यार अब मैं एक बात बताऊं, आपको सबको पर्सनली बताना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जब ये मैंने सोचा कि मैं आपको वीडियोस बना के इन सब चीजों के बारे में बताना शुरू करता हूं, तो जिससे आपकी लर्निंग भी हो जाएगी और मेरा भी थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को थोड़ा लाइक वाइक मार दीजिएगा, सब्सक्राइब मार दीजिएगा। और आपको अगर मेरे ट्रेड देखने हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट डाल दूंगा, आप उसमें मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं उसमें जब भी एंट्री एग्जिट करता हूं या जो भी मैं स्विंग ट्रेड लेता हूं उसमें अपडेट कर देता हूं, सो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू, अपना ध्यान रखिए। और गिरते मार्केट में कृपया कुछ बाय वाय मत कीजिए, जो मार्केट गिर रहा है उसको गिरने दीजिए, कुछ दिन आराम से बैठिए, ये कुछ दिनों की बात है, सब कुछ सेट हो जाएगा, सिट नहीं हो जाएगा, सेट हो जाएगा। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।